नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 51वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे और चौपाइयों पर वार्ता पूरी हो गई थी। अब साखी की बात करते हैं। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एक हो रहे, तब हंस कबीर कहा। ऊपर बात आई, जो बाहर हो वही अंदर हो, जो तन पर हो वही अंदर वाले मन पर भी हो। चौपाई की बात करते हुए मैंने ये आपसे बताया था, वही बात ये साखी में कही जाती है। तन राता मन जात है। जहां शरीर को अच्छा लगता है वहीं मन चला जाता है, और मन राता तन जाए, और जहां मन को अच्छा रहता है लगता है वहां तन चला जाता है, और मन और तन के साथ आप चले जाते हो। भाई ये जबरदस्ती आपको खींच ले जाते हैं। आगे अगर पद की व्याख्या करने का अवसर आया तो मिलेगा कि हमारी पांचों इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां अपना अपना हिस्सा चाहती हैं, और उस अपने अपने हिस्सा चाहने में कभी कभी एक दूसरे की सीमा का उल्लंघन होता है। उस सीमा के उल्लंघन में आपस में लड़ते भी हैं, और इन सबका निपटारा यही मन करता है। लेकिन यह मन जो निपटारा करता है वो इंद्रियों के फेवर में और अपने फेवर में करता है, आपके फेवर में नहीं करता। तो मन सभी इंद्रियों का मालिक है, और इंद्रियां हमारे शरीर का अंग है। मैंने बताया है कि इंद्रियां केवल रिपोर्टर हैं, इनके पास ओरिजिनल जूरिडिक्शन नहीं है, मौलिक न्याय क्षेत्र इनके पास नहीं है, इनके पास निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। आंखों का काम है जैसा देख रही हैं वैसा मन को संदेश भेज दे रही हैं। आंखें ये नहीं कर सकती कि जो हरियाली का दृश्य है उसको लाल का दृश्य कर दें, संभव नहीं है उनके लिए। कान जो सुनेगा वही रिपोर्ट करेगा। तो इनका इनका कहने का मतलब कि ये स्वतंत्र नहीं है और अपने आप कुछ कर नहीं सकते। इनके अपने अपने बस में कुछ नहीं है, जो भी है बस में वो मन के है। तो अब इसको मन ने चाहा ये कर लें तो आप कि ये इंद्रियां, कर्मेंद्रियां सब जाएंगी उधर, और मन ने चाहा वो कर लें तो सब उधर जाएंगी। और इंद्रियों के वशीभूत होकर आपने जो चाह लिया तो मन आपके साथ चला जाएगा। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। अब यहां पर कठोपनिषद से समझिए या दार्शनिक प्लेटो से समझिए। दार्शनिक प्लेटो कहता है कि मनुष्य जिस रथ पर सवार है उस रथ में 10 घोड़े हैं, 5 सफेद हैं और 5 काले हैं। सफेद माने ज्ञान इंद्रियां, काले मतलब कर्म इंद्रियां। ये घोड़े रथ को अपनी अपनी ओर खींचते हैं। ये 10 घोड़े तो सब बराबर हैं, किसी के अंडर में कोई घोड़ा नहीं है। तो इनकी इच्छा होती है कि अपने हिसाब से चलेंगे। उनको नियंत्रित करने के लिए एक सारथी होता है, वो सारथी मन है, वो इन 10 घोड़ों को नियंत्रित करता है। अगर मन ने 10 घोड़ों को नियंत्रित कर लिया तो घोड़े मन के अनुसार चलेंगे, नहीं नियंत्रित किया
तो मन घोड़ों के अनुसार चलेगा। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि मन इन घोड़ों को जैसे दो तरह से नियंत्रित कर सकता है, अपने लिए नियंत्रित कर सकता है और रथ के मालिक हो आपके लिए नियंत्रित कर सकता है। अगर अपने लिए नियंत्रित कर लिया तो नरक है, आपके लिए नियंत्रित कर लिया तो आपका कल्याण हो गया। तो मन, ये बात स्पष्ट हो गई कि मन जहां चाहता है वहां आपको ले जाता है, आप चले जाते हो, शरीर चला जाता है। और जहां शरीर चला जाता है आप चले जाते हो, वहीं मन चला जाता है। कबीर कहते हैं तन मन एक हो रहे। जब आपका शरीर और मन एक हो जाए, मन और शरीर एक होकर के आपके कल्याण का काम करें, तब हंस कबीर का है, तब वह दशा हंस की दशा होती। जब यह मन आपसे प्रेम करने लगे, आप मन से प्रेम करने लगो, और जब यह मन इंद्रियों को आपके फेवर में नियंत्रित रखे, नियंत्रित करने का उसके पास साधन है एक, अंकुश। वह अंकुश है बुद्धि का, विवेक का। जब मन बुद्धि और विवेक का अंकुश प्रयोग करने लगता है तब यह स्थिति होती है। और मन और विवेक का अंकुश, विवेक और बुद्धि का अंकुश मन को कौन देता है? हम ही देते हैं। हमने दिया तो प्रयोग होगा, नहीं दिया तो प्रयोग नहीं होगा, सब अपने अनुसार चलेगा। तो ये रथ रूपक गीता में भी है, कठोपनिषद में भी है और प्लेटो में भी है, एज इट इज है। उस दृष्टि से इसको देखिए, तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एक हो रहे, तब हंस कबीर कहा है। बहुत से लोग कहते हैं मन को बिल्कुल जकड़ के रखना चाहिए, कहते हैं ना, मैंने भी बताया ये बड़ा दुष्ट है, तो दुष्ट है तो जकड़ के रखना चाहिए। लेकिन कबीर का ये सिद्धांत नहीं है। कबीर के लिए मन जीव का सहज है। कोई कोई कहते हैं कि आत्मा की परछाई है मन, मतलब जीव की परछाई है। कबीर कहते हैं परछाई परछाई नहीं है, सहज है। सहज का मतलब एक साथ जो पैदा हुए, जुड़वा। ये मन जो है जीव का जुड़वा है। तो आप जो है बिना इसकी सहायता के इसके जुड़वे के पास पहुंच नहीं सकते। और अगर आप इसको तंग करके पहुंचना चाहोगे तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये गच्चे में डाल देगा आपको। जैसे मौका पाएगा तैसे गच्चे में डाल देगा, तो हमेशा आशंका बनी रहेगी। इसीलिए ज्ञान पंथ कृपाण की धारा है, कब गच्चे में पड़ जाए पता नहीं। बड़े बड़े पड़ गए तो मन जो है, इसको कबीर के अनुसार देखिए, एक साखी में उन्होंने कहा है कि मन को नाना करके, नाना नाना करके, छोटा छोटा करके उसे पीसो, भुरकुस कर दो उसको। भुरकुस करने का क्या मतलब? कीमा बना दो मन को? नहीं, समझो इसको, इसकी इसकी गतिविधियों को समझो, इसके स्वभाव को समझो। ये समझो कि इसके लाखों दरवाजे हैं, ये समझो कि ये बहुत चंचल है, ये समझो कि ये लंपट है, ये सब समझो। और समझ करके क्या करो, यही नाना नाना पीसना का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना घोंट के पी लेना। तो कबीर कहते हैं मन को घोंटो, नाश नहीं करने कहते, घोंटो इसको मन को, और घोंट करके इसको चंदन की तरह माथे लगाओ।
मन को घोंटो और चंदन की तरह माथे लगाओ। तो जब ये माथे लग जाएगा आपके चंदन की तरह, तब ईश झलकेगा, ईश दिखाई देगा। और एक पद ऐसा है जिसमें कबीर कहते हैं, रहु मोरे मनवा मैं तुझे टांगू। जैसे किसी छोटे बच्चे को धमकाया जाता है, रहु रे पकड़ी तब टांगी थे तो का। तो उस पद में यही है, रहु मोरे मनवा मैं तुम्हें टांगू। उसी में है कि तुमने मेरे आराध्य और मुझ में तुमने लगाया है, लगाई बुझाई की है, मैं तुम्हें टांगता हूं। एक पद तो ऐसा है टांगने वाला, बड़े प्यार से। और दूसरा पद है कि हे मन, अब तू जहां तेरी तबीयत हो जा। एक मन ऐसा है पहले वाला जिसको साध रहे हैं कबीर, इसलिए जगह जगह उसको झिड़की दे रहे हैं, झिड़की दे रहे हैं कि टांगूंगा, बांधूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और दूसरे पद में सधा हुआ मन है, और कबीर एक दोस्त की तरह मन से कहते हैं, जा जहां जाना हो जा। अब तुझसे मेरी हानि नहीं होगी, तू मेरा दोस्त हो गया है। तो तन मन एक ही हो रहा है। जब यह स्थिति हो जाती है कि मन और तन एक ही बात सोचने लगते हैं, एक ही दिशा में चल पड़ते हैं, तब हंसत्व हो जाता है। हंसत्व क्या है? हंसत्व, हंस तो ऐसे एक चिड़िया है जिसके बारे में कहा जाता है निरक्षर विवेकी होता है। पानी दूध मिला के रख लो तो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। कुछ लोग तो यहां तो कहते हैं कि मिला के रख दो तो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ये सब कहने की बातें हैं। हंस में इतना विवेक जरूर है कि दूध और पानी दोनों रख दोगे तो दूध को पिएगा, पानी को नहीं पिएगा। विवेक के नाम पर और सात्विक, उसकी सात्विकता के नाम पर उसकी तरह तरह की बातें कही जाती, उपमा दी जाती है। लेकिन हंस जो बना हुआ है वह बना हुआ है दो शब्दों से, अहम सह। अहम सह, मैं वह हूं, मैं वह हूं, अहम सह। तो अहम सह को शार्ट कर दिया गया, आ निकाल दिया गया और सह सा वाला विसर्ग निकाल दिया गया। तो क्या हो गया? हंस। और मां का विसर्ग हो गया तो हंस हो गया। तो इसको कैवल्य की गत समझिए, मोक्ष गत समझिए, जीते जी मोक्ष हो जाना समझिए। तो तन मन एक हो रहे, तब हंस कबीर कहा है, अगर तन मन इस तरह से एक हो गए तो जीते जी मुक्ति हो गई। जब इस तरह से हो गया तो रानी गानी हो गई। रानी गानी हो गई तो समझो कि नाव में बैठो हो, पार पहुंच जाओगे आराम से, कुछ नहीं करना। अब आगे देखिए, उदाहरण दे रहे हैं कुछ अगली रामायणी में, उससे समझिए। 52वीं रामायणी। जहि कारण शिव अजहु वियोगी, जहि कारण शिव अजहु वियोगी, अंग विभूति लाय भव योगी। शेष सहस्त्र मुख पार न पावे, सो अब खसम सही समझावे। ऐसी विधि जो मोकह ध्यावे, छठे माह दरस सो पावे। कौने भाव दिखाई दे हो, गुप्त ही रहो स्वभाव सब ले हो। कहें कबीर पुकार के सबका वह विचार, कहा हमार माने नहीं कैसे छूटे ब्रह्मजार। अब क्या हो रहा है? कबीर कह रहे हैं, अरे भाई पहले तो समझाया अकहुआ से, बात चल रही है कहियत मोह भैल जुगचारी से, फिर जाकर नाम अकहुआ। रे भाई अकहुआ से समझाया, अब कहुआ से समझा रहे हैं। अकहुआ से समझा चुके, अब कहुआ से समझा रहे हैं। कहुआ क्या है?
यही कारण शिव वजह वियोगी, जिसके लिए शिव आज भी वियोगी हैं, मतलब जिसे शिव आज भी नहीं पकड़ पाए, जिससे शिव आज भी नहीं मिल पाए, और जिससे मिल पाने के लिए, जिसकी पकड़ के लिए शिव आज भी अंग विभूति लगा के योगी बने हुए हैं। ये कबीर कहां कह रहे हैं? काशी में कह रहे हैं, जो शिव की नगरी वहीं कह रहे हैं। यही कारण शिव वजह वियोगी, अंग विभूति लाए भाव जोगी। योगी हो गए, आज तक उन्हें वो नहीं मिला, ब्रह्म नहीं मिला। ये कैसे पता कि आज तक ब्रह्म नहीं मिला? अरे आप भी तो कहते हो, आप अपनी किताबें देखो, सारे पुराण देख मारो। शिव की विष्णु से मुलाकात होती है, शिव की ब्रह्मा से मुलाकात होती है, इन तीनों की आपस में मुलाकात होती है, लेकिन तीनों में से किसी की भी ब्रह्म से मुलाकात नहीं होती। तीनों में से किसी की भी ब्रह्म से मुलाकात नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। कबीर वही संकेत कर रहे हैं। यही कारण शिव वजह वियोगी, अंग विभूत लाए भव जोगी। और दूसरा आप ही कहते हो, शेष सहस्र मुख पार न पावे, जिसके बारे में बताते बताते शेख, हजारों मुख वाले शेख भी फेल हो जाते हैं, सो अब खसम सही समझावे। उसको ये लोग जो खसम बने हुए हैं, गुरु बने हुए हैं, उसको ये गुरु लोग समझा रहे हैं, सही सही एकदम से दो दो चार की तरह से बता रहे हैं। जिसको शिव नहीं जान पाए, शेष नहीं बता पाए, उसको ये लोग दो कौड़ी के लोग बताते घूम रहे हैं और कह रहे हैं सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। मैं अक्सर वाक्य इस्तेमाल करता हूं कि ये लोग ब्रह्म के साथ बैठ के दाल भात खाते हैं। ऐसा वर्णन करेंगे जैसे अभी देख के आए हैं, और ऐसा वर्णन करें जैसे रोज इनकी बात होती है ब्रह्म से। और क्या कहते हैं कि ब्रह्म कहा है, ब्रह्म ने कहा है कि ऐसी विधि जो मौका ध्यावे, जैसी मैं बता रहा हूं वैसी अगर ब्रह्म का ध्यान करोगे तो छठे माह दरस सो पावे, तो 6 महीने के अंदर उसको दर्शन मिल जाएगा। छठे माह के दो अर्थ हैं। छठे माह माने छठे महीने, और छठे माह माने छठे में। छठया क्या है? मन। कबीर कहते हैं कि इस विधि से, जिस विधि से हम बता रहे हैं, हम माने कबीर नहीं, ये गुरु लोग जिस विधि से बता रहे हैं, उस विधि से अगर उनको ब्रह्म को ध्याओगे, ध्यान करोगे, तो मन में उसके दर्शन मिल जाएंगे। यही बातें कहते हैं ना लोग, लगे रहो दर्शन मिल जाएगा, लगे रहो दर्शन मिल जाएगा, जपे रहो दर्शन मिल जाएगा, आंख बंद करो दर्शन मिल जाएगा। यही तो कहते हैं लोग। कहते हैं आंख बंद किया, हाँ ये दिखाई दे रहा है, आपने कहा हाँ दिखाई दे रहा है, दर्शन हो गया। तो इस रामायणी का आज इतना, आगे इस रामायणी पर चर्चा अगले अंक में होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।